नमस्कार सर, मेरा नाम विकास है। आज मैं बात करूंगा रिस्क फ्री म्यूचुअल फंड के बारे में। एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं होगा। आपका प्रिंसिपल अमाउंट कभी कम नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो उनके मन में एक बात आती है कि इस चीज़ में रिस्क है, इस काम में खतरा है, पैसा ऊपर नीचे होता है, हमारा मूलधन कभी भी कम भी हो सकता है। तो इसलिए बहुत से लोग म्यूचुअल फंड को अवॉइड करते हैं, सोचते हैं कि कुछ कम ही रिटर्न मिल जाए, लेकिन मैं सेफर में ही रहूँगा। क्योंकि ये इक्विटी में पैसा लगाता है म्यूचुअल फंड, तो रिस्क तो थोड़ा सा होगा। और इसी रिस्क को, जो पैसा ऊपर नीचे होता है, बहुत से लोग डर मान लेते हैं कि ये डर है, पैसा कहीं डूब न जाए, भाग न जाए, पैसा कहीं मेरा जीरो ना हो जाए। बट आज तक कभी किसी का पैसा जीरो नहीं हुआ है, बट फिर भी कुछ लोग डरते हैं। तो मैं उन्हीं के लिए एक ऐसा तरीका लेकर के आया हूँ, एक ऐसा रास्ता लेकर के आया हूँ जो बिल्कुल रिस्क फ्री होगा। आपके पैसे के ऊपर कभी भी रिस्क नहीं होगा। जो कैपिटल है ना, वो कभी आपका कम नहीं होगा, मूलधन कभी कम नहीं होगा। यदि आज मेरे द्वारा बताए गए तरीके से आप करेंगे SIP, तो कभी भी आपका मूलधन कम नहीं होगा, इस बात की मेरी गारंटी है। आपको करना क्या होगा, मैंने यहाँ पे जो फंड सेलेक्ट किया है SBI म्यूचुअल फंड का। आपने SBI शॉर्ट टर्म डेट फंड में एक बार 10 लाख रुपये रखा और अगले ही महीने से 5-5 हज़ार रुपये SBI के स्मॉल कैप में ट्रांसफ़र करना शुरू किया। ये पिछला 10 सालों का रिकॉर्ड मैं दिखा रहा हूँ, जो कि पिछले 10 सालों में ये घटित हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है कि 10 लाख रुपये आपने रखा SBI शॉर्ट टर्म डेट में और 5-5 हज़ार रुपये हर मंथ वहाँ से निकाला, तो अगले 10 साल में वहाँ से आपने 6 लाख रुपये तो विड्रॉ कर लिया। ठीक है, 10 लाख रखा था, 6 लाख वहाँ से निकाल लिया, जो कि वो 6 लाख कहाँ गया, SBI के स्मॉल कैप में जाता गया। और वो 6 लाख निकालने के बाद 10 साल के बाद आज आपके पास जो वैल्यू है ना, वो 11,48,000 रुपये की है। ठीक है, 6 लाख निकालने के बाद ये वैल्यू है SBI शॉर्ट टर्म डेट फंड में। और वही 5-5 हज़ार रुपये जो निकाला आपने, वो लगाए कहाँ, SBI के स्मॉल कैप में, जो कि मैं कहता हूँ कि बेहतरीन फंड है। मेरे लाइफ का भी ये पहला फंड यही है, SBI का स्मॉल कैप। ठीक है, तो यहाँ पे जो 5-5 हज़ार रुपये आपने लगाया हर मंथ, तो 6 लाख रुपए गया 10 सालों में, 120 महीने में। तो उस 6 लाख रुपए की वैल्यू 10 साल के बाद आज करीब 20,35,000 रुपया है, 23.5% के रेट से। ठीक है, SBI शॉर्ट टर्म में 10 लाख रखा और वहाँ से हर महीने 5-5 हज़ार रुपया SBI के स्मॉल कैप में डालना शुरू किया। क्यों किया? क्योंकि आपको रिस्क नहीं लेना था। आपके नज़र में जो पैसा ऊपर नीचे होता है वो रिस्की है, पैसा आपका डूब सकता था, इसलिए आपने रिस्क नहीं लिया और सारे पैसे को शॉर्ट टर्म डेट में रख दिया। और धीरे धीरे STP के माध्यम से वहाँ से SBI के स्मॉल कैप में आप जाने लगे। तो पिछले 10 सालों में क्या क्या घटित हुआ वो आप खुद देखिए। जो आपका जो मूलधन था ना, उसकी देखिए क्या स्टेटस रही पिछले 10 सालों में। ये देखिए, यहाँ पे आपका मूलधन है और ये 10 सालों में देखिएगा, जब कारवां आगे बढ़ेगा तो किसी भी स्टेज में आपका पैसा 10 लाख से नीचे नहीं गया, क्योंकि इसमें से हर महीने 5-5 हज़ार रुपये निकल भी रहे थे, फिर भी आपका पैसा 10 से नीचे कभी नहीं गया। और आप आगे बढ़िएगा, देखिएगा कि ये 10, 10:30, पौने 10, 10:15 के आसपास में था और ये फिर 11 आ गया, 11, 11:15, 11:30 के आसपास फिर ये रिटर्न आ गया। और आगे बढ़ते 10 साल के बाद ये 11:30 पे आकर के रुक गया। मतलब कि हर महीने 5-5 हज़ार निकालने के बाद भी 10 लाख में 6 लाख निकाल लिया, फिर भी 11.5 लाख बचा हुआ है। और वो जो निकाला 5-5 हज़ार रुपये हर मंथ 10 सालों तक, उसका जो वैल्यू है SBI के स्मॉल कैप में, वो धीरे धीरे यहाँ पे जमा होता गया और उसकी वैल्यू आज 10 सालों के बाद करीब 20,35,000 रुपया है। लगाया कितना था? 10 लाख। एक में कितना बचा हुआ है? 11.5 लाख और एक में बचा हुआ है 20,35,000 रुपया। दोनों मिला के 30-31 लाख रुपया होता है। 10 लाख लगाया था, 10 सालों के बाद सेफर में खेले तो 30-31 लाख रुपया आपको मिला। बट एक सवाल यहाँ पे मन में आता है कि यदि आपके मन में वो रिस्क की भावना ना होती, जो हमारे समाज ने, हमारे अगल बगल के लोगों ने, हमारे मम्मी पापा ने, हमारे गार्जियन ने हमें सिखाया है कि पैसे को हमेशा सेफेस्ट जगह पे रखो, और वही सेफेस्ट जो दिमाग में हम लोगों के बैठ गया है कि बैंक, LIC, FD, RD, सुकन्या, PPF, इन जगहों पे हम रखते हैं जहाँ पे हमें 5 से 6% का रिटर्न मिलता है और जिसे हम रिस्क फ्री बोलते हैं। ठीक है,
तो यदि आपके मन में वो डर की भावना ना होती, यदि आप विदाउट रिस्क फ्री में पैसा लगा देते सीधे इक्विटी में, सीधे उसी पैसे को सीधे सीधे स्मॉल कैप में लगाते और जो 23% का रिटर्न दिया पिछले 10 सालों में, वही 23% का रिटर्न देते रहता, तो आपकी 10 लाख रुपए की वैल्यू बनती 79 लाख रुपया। बट आपने क्या किया कि आपके अंदर डर था, तो आपने नहीं भाई मेरा मूलधन कभी कम नहीं होना चाहिए, तो इसलिए आपने क्या किया कि उसे शॉर्ट टर्म डेट में रखा और वहाँ से धीरे धीरे पैसा को ट्रांसफ़र करना शुरू किया। तो आपके पास 30 लाख रुपए की कॉर्पस थी और यहाँ पे कॉर्पस 79 लाख रुपए की, करीब करीब जो डिफरेंस है ना वो 50 लाख रुपए का है। लगाए कितना थे? 10 लाख। डिफरेंस कितना का है? 50 लाख रुपया। ठीक है, यदि आपने रिस्क फ्री में दिमाग नहीं लगाया होता तो, विदाउट रिस्क फ्री वाला काम मैं बता रहा हूँ, आपके खोपड़ी का ब्लूटूथ पहले ऑन हो गया होता, वीडियो हमारा देख लिए होते पहले, जो वीडियो देखते हैं यूट्यूब में डांस सपना चौधरी का, वो ना देख करके यहाँ देखे होते तो वैसा होता। और यदि उसी 10 साल में 5 साल और इंक्लूड कर दें, 10 लाख रुपया को अगले 15 साल के लिए छोड़ दें, मतलब 10 साल तो छोड़ा ही था, 5 साल और यदि समय बढ़ा दें, तो जो कॉर्पस बनती है वो करीब 2.25 करोड़ रुपए की कॉर्पस बनती है। 2 करोड़ 23 लाख रुपए की कॉर्पस बनती है। पिछले 15 सालों का रिकॉर्ड है ये। पिछले 15 सालों में इस तरह से पैसा बढ़ा है लोगों का। बट दिमाग में आपके क्या चलता है? रिस्क फ्री चाहिए मुझे, मेरा मूलधन कभी कम नहीं होना चाहिए। तो फिर आ गए वहाँ पर 30-35 लाख 40 लाख में। इसलिए मैं कहता हूँ कि म्यूचुअल फंड में लंबे समय में, यदि आपके पास 4-5 साल से ऊपर का समय है, तो इसमें कभी भी रिस्क नहीं है। थोड़ा सा मार्केट 5% 10% ऊपर नीचे हो भी जाएगा ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आपको अच्छा खासा बेनिफिट ही बेनिफिट होगा। अब कुछ कमेंट्स का बात कर लेते हैं। सर मेरा एक सवाल है, बहुत से लोगों का नेगेटिव पॉइंट ये बताते हैं कि मार्केट जब गिरता है तो फंड मैनेजर उसका अधिक फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं क्योंकि रिडेम्पशन का रिक्वेस्ट मैक्सिमम आता है उसी वक्त। बिल्कुल सही बात है। और जब भी मैक्सिमम जब रिडेम्पशन का रिक्वेस्ट आता है तो फंड मैनेजर जो अच्छे वाले स्टॉक होते हैं जिनका रेट कम हो गया होता है, वहाँ पे वो पैसा नहीं डाल पाते हैं। यदि हम और आप रिडेम्पशन का रिक्वेस्ट ना लगाएं तो फंड मैनेजर के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि उन पैसों को अच्छी जगह पे डाल दें। बट हमारे और आपके बेवकूफ़ी के कारण, गलती के कारण, फंड मैनेजर आपके पैसे को थोड़ा सा कम मैनेज कर पाता है, क्योंकि जैसे ही उसको अपॉर्चुनिटी मिला, मार्केट गिरा, तो लगा कि हाँ आप कोई अच्छे वाले स्टॉक में डालेंगे पैसा जिसका रेट थोड़ा कम हो गया, आगे भागने वाला है। बट हम और आप क्या करते हैं? रिक्वेस्ट लगाते हैं रिडेम्पशन का, पैसा हम लोग निकाल लेते हैं वहाँ से। तो भाई वो फंड मैनेजर क्या करेगा बेचारा? पैसा तो उसको देना ही है ना। वो तो ये नहीं बोलेगा ना कि पैसा अभी नहीं दूंगा, 1-2 महीने के बाद लेना, नहीं दूंगा। म्यूचुअल फंड में ऐसा तो है नहीं, जब पैसा आपने रिडीम किया तब पैसा आपके खाते में 2-3 दिन में आ जाता है। तो इस तरह से मैं कहता हूँ कि मार्केट जब भी गिरे घबराना नहीं है, आपको बने रहना है कंटिन्यू। सर जी म्यूचुअल फंड में SBI का मिड कैप में 1100 रुपया, क्वांट के स्मॉल कैप में 1100 रुपया और निपॉन के स्मॉल कैप में 2100 रुपया प्रति मंथ का SIP कर रहा हूँ। कुछ बदलाव करना है क्या? प्लीज़ रिव्यू। कोई बदलाव नहीं करना है। बहुत ही बेहतरीन आपका जो पोर्टफोलियो है, ये बेहतरीन पोर्टफोलियो है। कंटिन्यू इसे बना करके चलते रहिए और बीच बीच में कुछ पैसा आए तो उसमें डाल दीजिए क्वांट स्मॉल कैप में, और पैसा ना आए तो इसी को कंटिन्यू करते रहिए जब तक कि आपका टारगेट पूरा ना हो जाए। टारगेट बना लीजिए मन में, कितना आपको चाहिए, 50 लाख 60 लाख जो भी चाहिए, जितना भी एज पर योर रिक्वायरमेंट जो टारगेट है, वो जब तक पूरा ना हो कंटिन्यू उसमें करते रहिए। ठीक है। सर वाइफ के नाम से 20 लाख इन्वेस्ट करना चाहता हूँ 1 फाइनेंशियल ईयर में, इनकम टैक्स का नोटिस तो नहीं आएगा? भाई मुझे समझ में एक बात नहीं आया कि 1 फाइनेंशियल ईयर में ही क्यों करना चाहते हो। अभी जो मैंने आपको तरीका बताया STP के माध्यम से कीजिए, धीरे धीरे कीजिए। अभी जो समय है ना, ये 1 टाइम एक ही बार में एक ही फाइनेंशियल ईयर में करने का समय नहीं है। धीरे धीरे उसको SIP के थ्रू आइए, STP के थ्रू आइए। और यदि आप जो बात की है नोटिस का, यदि आप अपने वाइफ का ITR फाइल करते हैं तो किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं आएगा। और यदि ITR फाइल नहीं करते हैं और एक ही फाइनेंशियल ईयर में करना है 20 लाख रुपया, तो मे बी की नोटिस आ सकता है। मैं कंफर्म नहीं हूँ, ज़्यादा अच्छा आपका CA बताएगा। जो CA लोग फाइल करते हैं ITR वो ज़्यादा अच्छा बताएंगे, मुझे जानकारी बहुत ज़्यादा नहीं है। बट मेरे हिसाब से फाइल यदि करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं करते हैं तो नोटिस आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। मे बी कि आ जाए, मे बी कि नहीं भी आए। म्यूचुअल फंड SIP के बारे में और कुछ जानना है
तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।